Good evening, Namaskar, and welcome back to my YouTube channel English for Success. आज के सेशन में हम लोग 5 सेंटेंसेस को देखने वाले हैं जो कि इम्प्रूवमेंट पे बेस्ड है और इस सेशन में भी हम लोग ग्रामेटिकल अप्रोच, उसके सही नियम और कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए इसके ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे और साथ ही साथ मेरी ये सोच रही है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस तक का जो सफर है हम लोग साथ में तय करें और ग्रामर की एक प्रॉपर नॉलेज जो हो आपके पास हो ताकि आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आप आसानी से पास कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। Our first question is, we went to the famous restaurant. इसको रेस्टोरेंट नहीं पढ़ते, इसको रेस्टोरेंट पढ़ते हैं, टी साइलेंट होता है। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे। We went to the famous restaurant to eat and was served pipe hot food. अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ वाला जो फ्रेज है मैंने इसको ब्लैक में कर दिया है ताकि आपको पहचानने में आसानी हो, राइट। तो ये जो ब्लैक में जो यहाँ पे फ्रेज लिखा हुआ है ये हमारा ईयर वाला हिस्सा है और यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है जो कि सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। वी वेंट टू द फेमस रेस्टोरेंट, हम लोग फेमस रेस्टोरेंट में गए टू ईट, खाने के लिए, और वहां हम लोग को गर्मा गर्म भोजन परोसा गया। सर्व का मतलब क्या होता है? परोसना। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंटेंस जो है ये दोनों एक ही, ये सेंटेंस एक ही पार्ट में है, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, और एंड यहाँ पे कन्वेंशन है जो दो अलग अलग फ्रेजेस को यहाँ पे जोड़ रहा है, राइट। तो पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फिर इसके आंसर को भी देखेंगे। बी यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, V2 का यूज किया गया, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। ये इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? जो अपने फॉर्म्स के हैं हर बेस वर्ब के साथ चेंज कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ब के साथ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, राइट। अगर वही दूसरा किसी और सेंटेंस के एग्जांपल लें तो जैसे लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, राइट। तो ये इरेगुलर वर्ब हो गए, ये रेगुलर वर्ब हो गए और ये क्या हो गया? इरेगुलर वर्ब हो गया। तो ये क्या? पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगा हुआ है। टू, वेंट के साथ अक्सर टू का यूज हम लोग करते हैं। टू यहाँ पे जस्ट लाइक अ प्रपोजिशन और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट, फेमस यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव, राइट। और रेस्टोरेंट क्या है? यहाँ पे नाउन है, रेस्टोरेंट नाउन है। द यहाँ पे डिटर्मिनर है जो किसी एक खास रेस्टोरेंट की बात की जा रही है, राइट। अब फिर से टू ईट, 2 + V1 इंफिनिटिव जो कि अक्सर सेंटेंस में आते रहते हैं और मैंने अपने प्रीवियस सेशन में भी इसका जिक्र किया है। 2 + V1 इट मींस इंफिनिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा टू तो आप इसको प्रपोजिशन समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ईट इसका क्या है? 2 + V1 एक कॉम्बिनेशन ही है, 2 + V1 का यूज किया जाता है। एंड यहाँ पे क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो दो वर्ब्स को यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसको जोड़ रहा है, ठीक है। वर्ब यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सर्व्ड, सर्व्ड यहाँ पे क्या है? पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब प्लस V3, या मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, चलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। वॉज और वर्ब प्लस V3, ठीक है। ये क्या दिखाता है? ये पैसिव पार्ट को दिखाता है, ये पैसिव पार्ट को दिखाता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को जब हम लोग पैसिव पार्ट में चेंज करते हैं तब वहां पे हम वॉज और वर्ब का यूज करते हैं। वॉज सिंगल सब्जेक्ट के साथ और वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसको बेयर नहीं पढ़ते, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसको बेयर नहीं पढ़ते, इसको वर्ब पढ़ते हैं, राइट। वॉज, वर्ब। आई होप क्लियर है। पाइप हॉट फूड, पाइप हॉट एक क्या? फिक्स सेंटेंस है, ईडीएम, जिसका मतलब था गर्मा गर्म, ठीक है। गर्मा गर्म खाना परोसा गया, ठीक है, सर्व किया गया। अब हॉट यहाँ पे एडजेक्टिव है, राइट। फूड यहाँ पे नाउन है जो कि फूड को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि गर्म खाना। अब फिर अगर पाइप को यहाँ पाइप का क्लासिफिकेशन देखे, क्लास देखे, तो ये भी एडजेक्टिव है
जबकि अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर सकता, राइट। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर सकता है? एडवर्ब कर सकता है, एडजेक्टिव खुद नहीं कर सकता। तब यहाँ पे किसका जगह है? एडवर्ब का जगह है। लेकिन यहाँ पे पाइप क्या है? एडजेक्टिव यूज हो रहा है, तो यानी कि ईदर कहाँ है? हमारे इस वाले पार्ट में। लेट्स सी व्हाट इज द राइट ऑप्शन। सब पाइपिंग हॉटर, नो। हॉटर का यूज तो हम लोग कॉम्पिटिटिव डिग्री में करते हैं हॉटर देन टी और समथिंग, राइट। तो हॉटर यहाँ होगा नहीं, ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। सर्विंग पाइप हॉट, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद जब भी आएगा पैसिव में, यानी कि सर्व किया गया। अब थोड़ी हम लोग होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो हम लोग खाना खुद ही लेते हैं, नहीं, हमें सर्व किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये सही है, वर्ब प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल, राइट। तो ये हमारा सर्विंग पाइप हॉट भी क्या है? रॉन्ग ऑप्शन है। सर्व पाइपिंग हॉट, यस। सी नंबर इज अ करेक्ट ऑप्शन। हाउ? लेट्स सी। यहाँ पे सर्व्ड है, ठीक है, पाइपिंग हॉट। अब यहाँ पे जब पाइपिंग का यूज करेंगे तो ये एज अ एडवर्ब यूज होगा और ये एज अ एडजेक्टिव, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा? फूड यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन। तब ये हमारा कॉम्बिनेशन क्या है? सही होगा, करेक्ट होगा। तब ये हमारा सी नंबर क्या है? ऑप्शन राइट है। तो डी भी गलत हो गया, रॉन्ग। और यहाँ पर नो के बाद मैंने यहाँ है नो करेक्शन, यानी नो इम्प्रूवमेंट, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन क्या है? सी नंबर। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। इन ऑर्डर टू डिसेंट लिविंग we need to have a good job which pays a handsome amount। यानी कि हमें अपना जीवन सही तरीके से जीने के लिए, डिसेंट मतलब कह सकते हैं सही, अच्छा, एक रिस्पेक्टफुल जीवन जीने के लिए एक अच्छे जॉब की जरूरत होती है, जो कि हमें अच्छा पैसा पेमेंट करता है, अमाउंट देता है, यानी कि अच्छी जॉब। हैंडसम का मतलब क्या होगा? जनरस कह सकते हैं, जनरस अमाउंट, राइट। लार्ज अमाउंट भी कह सकते हैं। हैंडसम का मतलब यहां आप कह सकते हैं जनरस अमाउंट या लार्ज अमाउंट, ये दोनों यहां पे यूज किया जा सकता है। किसके लिए? हैंडसम के लिए, ठीक है, ओके। आई होप इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके वर्ड कैटेगरी को देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, फ्रेज कह सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे तीन प्रपोजिशन, हालांकि एक प्रपोजिशन नहीं है, इसको फ्रेज नहीं कह सकते, कहा भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको फ्रेज कह भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक से अधिक वर्ड है, तो ये फ्रेज होगा। इन ऑर्डर टू अर्न, टू यहाँ पर प्रपोजिशन, अब प्रपोजिशन अक्सर अपने बाद क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। अर्न, डिसेंट लिविंग, सेम कॉम्बिनेशन जहां पे हम लोगों ने अभी बात की थी, अर्न, यहाँ पे 2 + V1 भी देख रहे हैं, यहाँ V1 है, ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है। डिसेंट लिविंग, लिविंग यहाँ पे नाउन है और डिसेंट यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, राइट। डिसेंट का मतलब अच्छा, है ना, एक अच्छा जीवन जीने के लिए। बी यहाँ पे क्या है? एक सब्जेक्ट है। नीट यहाँ पे इसका क्या है? मेन वर्ब है। इसके बाद 2 + V1 इंफिनिटिव है ये, ठीक है। ए यहाँ पे डिटर्मिनर है, गुड एडजेक्टिव है, और जॉब यहाँ पे क्या है? नाउन है। विच यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है। विच पेज, जो कि किसके लिए आया है? ये जॉब को मॉडिफाई करने के लिए आया है, ठीक है। ये जॉब को मॉडिफाई, इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। विच पेज, यानी ये जॉब के लिए विच का यूज किया गया है, राइट। पेज अ हैंडसम अमाउंट, फिर से पेज यहाँ पे क्या है? वर्ब है, ठीक है। आप देख सकते हैं एस और ईएस का यूज हुआ है, क्योंकि जॉब यहाँ पे सिंगुलर, इसलिए क्या है? यहाँ पे पेज का है, यानी कि ये वर्ब किसको देखकर आया है? जॉब को देखकर आया है, क्योंकि जॉब सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे एस लगा है। ए डिटर्मिनर है, हैंडसम यहाँ पे एडजेक्टिव है, और अमाउंट यहाँ पे नाउन है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस सेंटेंस, वर्ब क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि इधर किस वाले पार्ट में है? इस वाले पार्ट में, यानी कि अर्न डिसेंट लिविंग। ऑप्शन देखते हैं, अर्न डिसेंसी इन लाइफ, नो, ये तो अलग ही हो गया। अर्न डिसेंसी इन लाइफ, यानी कि जीवन में एक डिसेंसी अर्न करने के लिए, जबकि यहाँ पे बात की क्या हो रही है? अमाउंट, एक हैंडसम अमाउंट अर्न करने के लिए। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? रॉन्ग होगा। यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की बात है, ठीक है।
अर्न ए डिसेंट लाइफ, यस, ये हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है। चलिए आगे और भी ऑप्शन लिख लेते हैं। अर्न ए डिसेंट लिविंग, अर्न ए डिसेंट लिविंग, जस्ट अ मिनट, ये लाइफ की यहाँ बात नहीं हो रही, लिविंग की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी दोनों ऑप्शन है, यहाँ पे बी और सी, दोनों में भी थोड़ा सा ही चेंजेस है ना, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है, इन दोनों के बारे में। अर्न डिसेंटली लाइफ, नहीं, लाइफ यहाँ पे नाउन है, डिसेंटली यहाँ पे एडवर्ब है, जो कि ग्रामेटिकली क्या है, रॉन्ग है। नाउन के पहले एडजेक्टिव होना चाहिए था, फिर उसके बाद एडवर्ब होना चाहिए था, फिर डिटर्मिनर होना चाहिए था, ये सही होता, जबकि डी नंबर ऑप्शन गलत है। ई पर अभी हम लोगों ने गौर नहीं किया, क्योंकि अगर इन दोनों में से भी कोई सही नहीं होगा तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, राइट। अब यहां देखते हैं बी नंबर, अर्न अ डिसेंट लाइफ। लाइफ का मतलब होता है जीवन, और लिविंग का मतलब वे ऑफ लिविंग लाइफ, यानी लिविंग का मतलब यहाँ हो गया रोजमर्रा के जीवन, यानी कि खर्चे, पैसा, अपने जीवन जीने का स्टैंडर्ड, दैट्स कॉल्ड लिविंग। लाइफ एक सिंपल एक जीवन को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो ये यहाँ पे इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे लिविंग की बात की जा रही है कि आप लिविंग स्टैंडर्ड, अपने जीवन को कैसे जीते, अपने खर्च को कैसे मेंटेन करते हैं रोजमर्रा के लाइफ में, तो यहाँ पे इसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है, अर्न अ डिसेंट लाइफ। यहाँ पे ए एक डिटर्मिनर का यूज किया गया, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, लिविंग क्या है नाउन, डिसेंट क्या है एडजेक्टिव, अर्न क्या है वर्ब यानी टू प्लस वी वन, तो इसके पहले एक डिटर्मिनर की जरूरत थी, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे ए का यूज किया गया, अ डिसेंट लिविंग, एक सिंपल साधारण सुचारू जीवन जीने के लिए क्या है, हमें एक हैंडसम अमाउंट की जरूरत होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या है, राइट है, ओके। तो यह हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंस books are quite expensive then many children do not have access to them, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं सिंस यहां पे क्या है, चूंकि सिंस यहां पे कंजंक्शन हम लोग डिस्कशन करेंगे वर्ड क्लास में इसका, चूंकि बुक्स थोड़े एक्सपेंसिव है, क्वाइट एक्सपेंसिव का मतलब क्या है, थोड़े एक्सपेंसिव है, देन का यूज यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट किया गया, देन का यूज है क्योंकि यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री की बात ही नहीं की जा रही, यहाँ कंपैरिजन किया ही नहीं जा रहा, यहाँ दो व्यक्ति में या वस्तुओं में कंपैरिजन नहीं किया है कि वो उससे ज्यादा है या उससे कम है, ऐसा कुछ नहीं। तो देन का जो यूज है वो इनएप्रोप्रिएट है ना। एनीवे मेनी चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सेस टू देम, यानी कि बहुत सारे जो चिल्ड्रन है, बच्चे, उनके एक्सेस है, पहुंच से क्या है, बाहर है। देम किसके लिए यूज किया गया है, बुक्स के लिए, है ना, बुक्स के लिए देम का यूज किया गया है, राइट। यहाँ पे बुक्स जो है, यहाँ पे इसी के लिए यहाँ पे देम आया है, दैट्स ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। दे का देम होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, राइट। आई होप ये सेंटेंस समझ में आया होगा। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सिंस यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, जो कि रीजन कॉज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंस जो होता है वो क्या है, रीजन या कॉज, ठीक है, ठीक है, रीजन और कॉज को रिप्रेजेंट कर। बुक्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, बुक्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, चूंकि ये प्लूरल है, आप देख सकते हैं इसमें एस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इस बुक्स को देखकर यहाँ पे क्या है, आर का यूज किया गया, ठीक है, जो कि इसका मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, इसको याद रखिएगा जब भी आप, मैं यहां लिख दे रहा हूं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो अक्सर वो क्या लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि जिस नाउन में एस या ईएस लग के आया है तो वहां पे क्या होगा, V1 होगा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, यानी कि कोई भी अगर सिंगुलर नाउन है जिसमें एस या ईएस नहीं लगा हुआ है तो वो क्या है, इसके वर्ब में क्या होगा, एस या ईएस लगेगा। ये कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको कि आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, राइट। चलिए चलते हैं फिर से। क्वाइट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और क्वाइट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, राइट। एक्सपेंसिव, ठीक है, राइट। एक्सपेंसिव यहाँ पे नाउन है और ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, राइट। देन का तो मैंने जैसा बताया कोई यूज ही नहीं है, इनएप्रोप्रिएट में है,
चलिए इसको फिर भी यहाँ पे देखते हैं, या कंजंक्शन यूज किया जा सकता है, या तो कॉम्परेटिव डिग्री में, तो इसको हम फिलहाल छोड़ते हैं क्योंकि इनएप्रोप्रिएट है। मेनी चिल्ड्रेन डू नॉट हैव एक्सेस टू देम। मेनी यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है जो कि काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। चिल्ड्रेन इन बहुत सारे प्लूरल सब्जेक्ट है और इसीलिए यहाँ पे डू का यूज किया गया है। ये क्या है, वर्ब फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है। अगर नॉट को देखा जाएगा तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हैव यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और एक्सेस यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। टू देम, टू प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन अपने बाद क्या लिया है, एक ऑब्जेक्ट लिया है जो कि देम है। ठीक है, तो ये हो गए इसके वर्ड क्लासेस। अब इसके सही ऑप्शन को ढूंढते, सही ऑप्शन क्या है, मोर एक्सपेंसिव दैन। तो यहाँ पे तो कॉम्परेटिव डिग्री की बात, अब जैसे कि यहाँ पे बात की जाए, बुक्स बच्चों से महंगे हो सकते हैं या बच्चे बुक से महंगे हो सकते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू तो ये पॉसिबल नहीं। हाउ कुड इट बी पॉसिबल टू कंपेयर अ नॉन लिविंग थिंग टू दी लिविंग थिंग। बच्चे से बुक का कंपेयर कैसे किया जा सकता है, महंगे या सस्ते। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की बात थी, तो ये ऑप्शन ए नंबर क्या है, रॉन्ग है हमारा। सो एक्सपेंसिव दैन, फिर से वही दैन का यूज किया गया है, तो ये हमारा रॉन्ग है। वेरी एक्सपेंसिव, टू एक्सपेंसिव फॉर मेनी चिल्ड्रन, नहीं, फॉर के बाद प्रपोजिशन का, यहाँ फॉर है प्रपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ मेनी चिल्ड्रन है। यहाँ चिल्ड्रन के बाद फिर से क्या है, एक दूसरा फ्रेज स्टार्ट हो, यहाँ कॉमा देख सकते हैं, तो फॉर का यूज यहाँ होना नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या है, ये ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है। तो एक ही ऑप्शन बच गया सी, सी हमारा क्या है, राइट ऑप्शन। अब इसको फिर से समझिए, टू एक्सपेंसिव फॉर, चूंकि यहाँ पे कॉमा है और सिंस यहाँ पे कंजंक्शन है जो कि दो अलग अलग क्लाउजेस को जोड़ रहा है। मेनी चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सेस टू देम, ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है, और सिंस बुक्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लाउज है जो कि इस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन यानी कि एक क्लाउज का एंडिंग यहाँ पे हो गया, यहाँ से दूसरा क्लाउज स्टार्ट हो रहा है, तो अब यहाँ पे फॉर का यूज नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे क्योंकि फॉर का यूज होगा फॉर प्रेपोजिशन, तो उसको क्या है, अपने बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जो कि इसके बाद नहीं है क्योंकि यहाँ से दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, राइट। इसलिए ये क्या हमारा ऑप्शन सही नहीं है, सी नंबर हमारा सही है। अब यहाँ पे क्वाइट एक्सपेंसिव की जगह वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, एक और बात, अगर वेरी की जगह सो होता तो हम सो का भी यूज कर सकते थे, सो एक्सपेंसिव या वेरी एक्सपेंसिव। अब फिर यहाँ पे दैन क्या है, हट जाएगा। अब इसको फिर से समझते हैं, सिंस बुक्स आर सो एक्सपेंसिव, क्योंकि बुक्स बहुत ज्यादा महंगे हैं, मेनी चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सेस टू देम, और इसीलिए क्या है, बहुत सारे बच्चों की जो वो बुक जो है पहुंच के बाहर की बात है, बहुत सारे बच्चे उस बुक को खरीद नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। सो दैट इज द मीनिंग हियर। नाउ फोर्थ नंबर सेंटेंस, व्हाट रिस्पॉन्स यू, तो एरर वाला पार्ट क्या है, रिस्पॉन्स यू। व्हाट रिस्पॉन्स यू गेट टू द प्रपोजल दैट यू सर्कुलेट अमंग आवर इन्वेस्टर्स। यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज मैंने यहाँ पे मिस किया है, दैट शुड बी अ क्वेश्चन मार्क, या क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। ठीक है, अब ये सही है। व्हाट रिस्पॉन्स गेट टू द प्रपोजल दैट यू सर्कुलेटेड अमंग आवर इन्वेस्टर्स, कहा गया है कि क्या रिस्पॉन्स मिला जो कि इन्वेस्टर्स के बीच में जो प्रपोजल रखा गया था, एक मुद्दा रखा गया था, ठीक है, एक प्रपोजल रखे तो उसका सर्कुलेट किया गया उनके बीच में, ये न्यूज या कह सकते हैं एक दस्तावेज, या कह सकते हैं एक प्रोपोगेंडा जो रखा गया, उसका क्या रिस्पॉन्स मिला, यहाँ पे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। याद रखिए, जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज होता है तो वहां पे सब्जेक्ट के पहले WH वर्ड के बाद, यानी WH फैमिली वर्ड जो होते हैं, WH फैमिली वर्ड, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है और उसके बाद मेन वर्ब होता है। तो इसी पैटर्न के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार आप देख सकते हैं कि व्हाट रिस्पॉन्स यू गेट, तो यहाँ पे ये V1 तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं डीड का यूज किया गया है, ठीक है। वर तो होगा नहीं, अगर वर का यूज होगा तो यहाँ गॉट होगा या तो V4 होगा, जेरेंड होगा, जो कि गलत है, ठीक है। वर का यूज होना नहीं है, यहाँ पे वर का यूज होगा नहीं। डिड यू रिस्पॉन्ड, व्हाट डिड यू रिस्पॉन्ड, यस,
ये हमारा हो सकता है, अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। रिस्पॉन्स हैव यू, चूंकि हैव का अगर यूज यहाँ पे करते हैं तो ये गेट नहीं होगा, V3 होगा। याद कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हैव प्लस V3 यानी वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, जबकि यहाँ पे क्या हमारा गेट, और ये हमारा करेक्शन का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हैव का यूज नहीं होगा, ये रॉन्ग है। रिस्पॉन्ड डिड यू, व्हाट रिस्पॉन्स डिड यू गेट टू दी, ये हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है। डिड यू रिस्पॉन्ड, व्हाट डिड यू रिस्पॉन्ड, ये हमारा ऑप्शन देखिए, मैंने अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सोचने में, थोड़ा समझने में मैंने मिस्टेक किया, तो मैंने यहाँ पे सही लगा दिया इसको, जबकि ये सही ऑप्शन नहीं है। क्यों, अब इसको समझते हैं। व्हाट डिड यू रिस्पॉन्ड, तुमने क्या रिस्पॉन्ड किया, और ये व्हाट रिस्पॉन्ड डिड यू गेट, यहां पर रिस्पॉन्ड किया और यहां पर रिस्पॉन्ड मिलना, ये दोनों में अंतर है। जब हम किसी को प्रपोजल देते हैं तो वहां से हमें रिस्पॉन्स मिलता है, ना कि हम रिस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्स खुद को देने की बात की जा रही है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। जबकि सेंटेंस पे क्या पूछा जाए, क्या रिस्पॉन्स मिला, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। देख लेते हैं, व्हाट डिड यू गेट टू द प्रपोजल, व्हाट डिड यू रिस्पॉन्स, what response did you get, that is the correct, what response did you get, इसको ध्यान में मत रखिएगा ये वाला पार्ट। what response did you get to the proposal that you circulated among our investors, right? investors मतलब क्या होता है, जो कि निवेश करते हैं, निवेशक जिसको कहते हैं, ठीक है। सर्कुलेट का मतलब क्या होता है, फैलाना, पास ऑन करना, ठीक है, तो उसको सर्कुलेट करते हैं। प्रपोजल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल किसको कहते हैं, प्रपोजल एक किसी फंडामेंट को कह सकते हैं, किसी मुद्दे को कह सकते हैं, एक है ना, तो उसको हम लोग प्रपोजल कह सकते हैं, राइट। तो हमारा बी नंबर सही है। नाउ लेट्स सी द 5 नंबर क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट। आई न्यू दैट, 5वां नंबर क्वेश्चन है, आई न्यू दैट बिकॉज आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट The old man's gift, I had hurt his feelings, ठीक है। ये सेंटेंस जो कह रहा है, मैं जानता था क्योंकि मैंने क्या रिफ्यूज किया, रिफ्यूज का मतलब क्या था, मना करना, डिनाई करना, रिफ्यूज का मतलब डिनाई करना होता है, मना करना। टू एक्सेप्ट स्वीकार करना, द ओल्ड मैन्स गिफ्ट, किसका गिफ्ट, वो बूढ़े इंसान का, ओल्ड मैन का जो गिफ्ट है वो मैंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और ये मैं जानता था। आई हैड हर्ट हिज फीलिंग्स, और मैंने उसके फीलिंग्स को, एहसास को हर्ट किया था, चोट पहुंचाया था, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया। सेंटेंस वाला एरर वाला पार्ट कौन सा है, ये। अब इसके, अच्छा मैंने इसके क्लासिफिकेशंस को नहीं किया था, फोर्थ वाला क्लासिफिकेशन हम लोगों ने नहीं देखा, फिर मैं उस पर आता हूं। तो व्हाट यहाँ पे क्या है, व्हाट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूं। एक रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला, रिलेटिव प्रोनाउन। और यहाँ जिसके अनुसार क्या है, ये रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे ये यू क्या है, इसका सब्जेक्ट है। मेन वर्ब कौन सा है, ये 2+2 यहाँ पे प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द प्रपोजल, ये नाउन है। दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, सर्कुलेटेड यहाँ पे V2 है, अमंग यानी कि पास्ट इंडेफिनिट अमंग यहाँ पे प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन अपने बाद अक्सर एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो आवर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स नाउन है, आर क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव कह सकते हैं, या तो इसको डिटरमिनर कह सकते हैं, यानी पोजीशन को दिखा रहा है। आवर इन्वेस्टर्स यानी हमारे इन्वेस्टर्स, अमंग क्या है यहाँ पे, प्रपोजिशन है अमंग, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, आई न्यू, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, न्यू फिर से V2 है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का ये हिस्सा है। दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, और ये वाला पार्ट हम लोग को क्या करना है, करेक्ट करना है। टू एक्सेप्ट, 2+V1 आप देख सकते हैं, एक्सेप्ट का मतलब था स्वीकार करना, राइट। द ओल्ड मैन, अब इस इन्फिनेटिव का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, द ओल्ड मैन। अब देखिए ये वाला जो केस है, जेनेटिव केस, इसको पॉजेसिव केस कहते हैं, एपिस्ट्रोफे एस, इसके बाद भी नाउन होता है और इसके पहले भी नाउन होता है। आप देख सकते हैं मैन्स गिफ्ट, गिफ्ट भी नाउन है और मैन भी क्या है, नाउन है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसको पॉजेसिव केस भी कहते हैं या जेनेटिव केस भी कहते हैं। तो इसके बाद भी नाउन आएगा और इसके पहले भी नाउन आएगा, और ओल्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, राइट।
आई हैड हर्ड दिस फीलिंग, ठीक है। तो आई फिर से एक सब्जेक्ट हो गया, हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और हर्ट यहाँ पे क्या है, V3 मेन वर्ब, जिसको हम लोग मेन वर्ब कह सकते हैं। और हिज फीलिंग्स, फीलिंग्स यहाँ पे नाउन, इसका ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, राइट। तो ये इस सेंटेंस का क्लासिफिकेशन हुआ। अब ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, आपने पढ़ा होगा हैड प्लस V3, आई हैड हर्ट हिज फीलिंग्स, मैंने उसके फीलिंग को हर्ट किया था, ठीक है, पास्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पे देखना है कि राइट ऑप्शन क्या है, क्या इसमें कोई एरर है, ये हमें देखना है। नॉट टू रिफ्यूज, यहाँ पे तो नॉट टू रिफ्यूज की कोई बात ही नहीं है, उसने तो साफ साफ सेंटेंस में पता चला कि मैंने रिफ्यूज किया और इसलिए वो क्या है, वो गिल्ट फील कर रहा है कि मैंने उसके गिफ्ट्स को रिसीव नहीं किया और इसलिए मैंने उसके फीलिंग्स को हर्ट किया। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग। बी रिफ्यूजल, इट्स वेरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, है ना, ये तो एकदम क्वेश्चन से बाहर ही ऑप्शन दिया गया है, बी रिफ्यूजल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन है और यहाँ पे V2 का पार्ट है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। इफ आई रिफ्यूज, अब ये भी क्या है, ये कंडीशन को दिखा रहा है। इफ ए कंडीशनल क्लॉज इज कंजंक्शन, जो कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि यहाँ कोई कंडीशन की बात की ही नहीं जा रही है, ठीक है। तो इफ वाला क्लॉज में हमारा गलत। शुड आई रिफ्यूज, अब शुड क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि सजेशन ऑब्लिगेशन को दिखाता है, राइट। तो शुड आई रिफ्यूज, और उस पर भी क्या है, शुड के बाद क्या है, V3 का यूज किया गया है, जबकि शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके बाद अक्सर V1 का यूज होता है, तब ये क्या है, रॉन्ग है। और ई तो है नहीं, तो यानी कि क्या है, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है, हमारा ऑप्शन क्या है, ई नंबर। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, राइट। सो हम लोगों ने आज 5 सेंटेंसेस को देखे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक माय सेशन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल टू दैट द नीडी स्टूडेंट्स जो कि अपना ग्रामर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और साथ ही साथ वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना बेसिक जो है ग्रामर का वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं एक अच्छा। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार।